आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट आज से जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो लेकर आए हैं। इसमें वेन आरेख टॉपिक है, वेन डायग्राम टॉपिक है, जहां से अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कराएं ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हम लोग ये रीजनिंग भी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वेन आरेख से। वैन आरेख का मतलब है रियल, पहले अर्थ समझते हैं। वैन का मतलब लंदन का साइंटिस्ट था। डायग्राम बोले तो चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से उसने आपस में एक संबंध, बोले तो रिलेशन समझाने की कोशिश की, उसको वैन आरेख कहते हैं। एक्चुअली में वैन एक लंदन का साइंटिस्ट भी था। दूसरी बात, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो रियल में जहां उसमें अपन ये कहेंगे कि जो 7वां सेमेस्टर चलता है और 8वें में कुछ पार्ट चलता है, वो रियल में आप कहेंगे वैन आरेख से संबंधित, आप कहेंगे एक सेमेस्टर का कुछ भाग है। तो आप कहेंगे ये उसी के संदर्भ में आज कहेंगे एक रीजनिंग का वैन आरेख टॉपिक है जो कंप्लीट रीजनिंग में जोड़ा गया है। तो वहां से हम अपन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इतने कॉम्प्लिकेटेड होता है, दुनिया में कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं वैन आरेख को परफेक्ट तरीके से कर सकता हूं। अगर वो परफेक्ट तरीके से कहता है, चैलेंज करता है, इसका मतलब दुनिया के ब्रह्मांड की जितनी जीके हैं, जितनी साइंस है, दुनिया का जितना नॉलेज है, उसको कंप्लीट आता है, वही व्यक्ति ये बोल सकता। बाकी दुनिया में कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर इस चीज को, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्लीज देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने आप कहेंगे रोटी कपड़ा मकान, आप कहेंगे रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल सिंपल है, रोटी कपड़ा। तो देखिए, किसी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मानते हैं कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जीवन की मूलभूत चीजों के अंदर आते हैं, लेकिन रोटी बनाते वक्त कपड़ा पास में हो ये कोई जरूरी नहीं है, आप कहेंगे ना, इस पर डिपेंड। या कपड़ा बनता है मिल में तो रोटी पास में हो ये भी जरूरी नहीं, आप कहेंगे। इसी प्रकार मकान बनाते वक्त कपड़ा या रोटी पास में होना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये तीनों ही स्वतंत्र चीजें हैं, आप कहेंगे, इसलिए आप इन्हें कहेंगे इसका वैन आरेख होगा जो बिल्कुल तीनों का ही स्वतंत्र, आप कहेंगे अलग अलग। ए, ये दूसरा बी, ये तीसरा सी, तीनों ही डिफरेंट बोले तो अलग अलग वैन आरेख बनेंगे इनके, आप कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीकानेर, राजस्थान और भारत, आप कहेंगे। तो देखिए, इनकी स्थिति पता होनी चाहिए, कौन सी जगह किसकी स्थिति है। अगर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे बीकानेर राजस्थान में है, राजस्थान भारत में है, इसका मतलब एक दूसरे के अंदर है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो आप कहेंगे ए है, इसको अपन बी कह दे, इसको अपन सी कह दे। तो आप कहेंगे बिल्कुल निश्चित तौर से आप कहेंगे सी के अंदर राजस्थान बोले तो बी है, और बी के अंदर बोले तो राजस्थान के अंदर बीकानेर है। इसका मतलब आप कहेंगे ए इसके अंदर है। तो एक दूसरे के अंदर डायग्राम की स्थिति को दर्शाएंगे, आप कहेंगे ये आपको एक एज ए जी के तरह नॉलेज होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है डॉक्टर है, मानव है, कुत्ता, आप कहेंगे। तो देखिए, डॉक्टर, मानव, कुत्ता, तो आपको समझना होगा डॉक्टर जितने भी बने दुनिया में, आप कहेंगे मानव के अलावा कोई डॉक्टर बना ही नहीं। दुनिया में जितने भी डॉक्टर बने वो मानव के अंदर ही, आप कहेंगे, डॉक्टर बने हैं। मानव बोले तो संपूर्ण मानव का, आप कहेंगे, यानी ज्ञान करवाता है, उसमें डॉक्टर बने हैं। तो कुछ मानव, आप कहेंगे, डॉक्टर बने हैं। तो आप कहेंगे इसका डायग्राम जैसे बनाओगे, इसको अपन ने ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी कह देते हैं। इसका मतलब आप यूं कह सकते हैं, बी के अंदर बोले तो मानव के अंदर डॉक्टर होगा, बोले तो ए, तो इसके अंदर कर दिया अपन। और कुत्ता है जो आज तक ना तो डॉक्टर बना ना ही मानव बना, इसलिए ये अलग हो जाएगा, इससे अपन कहेंगे ये अलग, सी अलग कर दिया। तो ये इसका वैन आरेख अपन ने अलग से बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अपन कहेंगे अध्यापक, लेखक, तोता, आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए, अध्यापक, लेखक, आप कहेंगे, तोता। तो कोई अध्यापक लेखक हुआ क्या, आप सोचेंगे निश्चित तौर से लेखक किसको कहते हैं, जो वास्तव में कोई लेख लिखता है, जिसका न्यूज़पेपर में कोई लेख आता है, या आप कहेंगे किसी ने कोई कृति की रचना करी है या कोई बुक्स निकाली है, वो दुनिया के तमाम, आप कहेंगे, व्यक्ति लेखक की श्रेणी में आते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो अध्यापक है, उसके साथ साथ वो लेखन का कार्य करते हैं। इसका मतलब दोनों ही कर्म करते हैं। तो इसका मतलब कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं। दुनिया के तमाम बोले तो आप कहेंगे सभी अध्यापक, यानी ऑल टीचर्स, आप कहेंगे राइटर नहीं हो सकते, आप कहेंगे सभी अध्यापक लेखक नहीं होते, कुछ व्यक्ति होते हैं। कुछ का मतलब आप यूं कह सकते हैं, एक कुछ श्रेणी बोले तो आप कहेंगे अध्यापक है, कुछ अध्यापक आप कहेंगे लेखक है। मतलब कंप्लीट नहीं, कुछ है, आप कहेंगे। इसका मतलब कुछ का मतलब 99% तक भी हो सकता है, कुछ का मतलब आपके 99% से लगा के 1% से लगा के 99% तक हो सकता है। तो इसी श्रेणी में आएगा, आप कहेंगे ये बीच वाला घेरा,
इधर से आप कहेंगे पहला ए बोले तो अध्यापक आया, इधर से आप कहेंगे लेखक आया। ये बीच वाली जगह दोनों ही काम को करने वाले व्यक्ति को बताती है आप कहेंगे। जबकि तोता है आपका सी, ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तोता ना तो अध्यापक बना ना ही लेखक बना, ये दोनों ही श्रेणी में नहीं है, इसलिए आप कहेंगे इन्हें अलग रख देंगे अपन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तोता कबूतर पालतू पक्षी आप कहेंगे। तो आप ये देखेंगे तोता है, कबूतर है, पालतू पक्षी है। तो क्या सारे ही तोते पाले जाते हैं? क्या नहीं, सारे तोते नहीं पाले जाते। कुछ तोते पाले जाते हैं, कुछ कबूतर पाले जाते हैं, कुछ कबूतर पाले जाते हैं आप कहेंगे। तो आप कहेंगे कुछ तोते पाले जाते हैं, कुछ कबूतर पाले जाते हैं आप कहेंगे। इसका मतलब कुछ तोते कुछ कबूतर पाले जाते हैं। तोता कोई आज तक कबूतर नहीं बना, ना कोई कबूतर तोता बना, इसका मतलब दोनों ही अलग अलग है, ए और बी अलग अलग रहेंगे। और पालतू पक्षी की बात करें तो कुछ तोते पाले जाते हैं, कुछ कबूतर पाले जाते हैं, ये सी बीच में रहेगा। अब कोई कहेगा खाली जगह किसको दर्शाती है? खाली जगह उन पक्षियों को दर्शाती है कि तोता और कबूतर के अलावा दुनिया में बहुत से पक्षी जिन्हें पाला जाता है, तो ये खाली स्पेस उनको दर्शाता है आप कहेंगे। इसलिए इसका वैन आरेख आप कहेंगे इस ढंग से बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक आपको। नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर चाचा दयालु। तो आप गौर से देखेंगे कि डॉक्टर है, चाचा है, दयालु है। तो आपको गौर से देखना कि डॉक्टर कोई चाचा हो सकता है क्या? मान सकते हैं कि किसी शायद आप कहेंगे आपका मेरा कोई चाचा डॉक्टर ना हो, लेकिन किसी ना किसी का तो आप कहेंगे एक चाचा डॉक्टर हो सकता है, मतलब उसका चाचा भी लगता है और वो डॉक्टर भी हो। इसका मतलब कुछ लोग, सारे डॉक्टर चाचा नहीं हो सकते, सारे चाचा डॉक्टर नहीं हो सकते, इसका मतलब कुछ हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर है, चाचा भी लगते हैं, साथ में दयालु भी है। तीनों ही गुण किसी में आ जाए, तीनों ही गुण समा जाए, तो आप कहेंगे हमेशा के लिए डायग्राम कैसा बनेगा? तीनों को काटते हुए बनेगा। मतलब ए, ये बी और ये सी आप कहेंगे। ए, ये आपका बी, ये आपका सी, तीनों ही श्रेणी में काटते हुए। ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाली जगह है जो तीनों ही गुणों को दर्शाती है आप कहेंगे, तीनों ही गुणों को दर्शाती है। मतलब इधर से आप कहेंगे कौन? डॉक्टर आएगा, इधर से आप कहेंगे कौन? चाचा आएगा, और इधर से आप कहेंगे दयालु आएगा। तीनों ही क्वालिटी को बताता है, तीनों ही क्वालिटी को आप कहेंगे बताता है बीच वाली जगह आप कहेंगे। तो ये हुआ आप कहेंगे तीनों ही गुण किसी में समा जाए तो आप कहेंगे डायग्राम हमेशा के लिए आप इस ढंग से बनाएंगे, तीनों को काटते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर भारत चाय के बागान। जयपुर आप कहेंगे भारत चाय के बागान। तो आपको एक सोचना होगा, जयपुर भारत चाय के बागान, आपको सोचना होगा कि जयपुर में चाय होती कि नहीं होती। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि दुनिया का कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता, अगर चैलेंज करता तो उस व्यक्ति को हमसे मिला देना। आप कहेंगे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि वास्तव में वैन आरेख मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकता हूं। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, आप कहेंगे दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का नॉलेज हो उसको आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे ये शायद ऊपर वाला ही कर सकता है, आप कहेंगे तो दुनिया का ब्रह्मांड का संपूर्ण नॉलेज हो वो व्यक्ति कह सकता है। हम जो किताबों में क्वेश्चन लिखे वो तो बहुत लाउड आप कहेंगे, यूं कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, लाइट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कहेंगे जो आप कहेंगे एक इजी वे से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका संपूर्ण आगे चलेंगे तो मैं आपके बोर्ड के ऊपर करूंगा, जिसमें आपको लगेगा वर्ल्ड के मैप में आप कहेंगे प्रत्येक आप कहेंगे जो कॉन्टिनेंट है, आपके प्रत्येक जो आप कहेंगे महाद्वीप है, उनके ऊपर किस ढंग से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप कहेंगे उस ढंग से आगे चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये बहुत डीप जा आप कहेंगे इस टॉपिक में बहुत से अपन डीप में जा सकते हैं। और इससे कई तरह का नॉलेज, जैसे साइंस का हुआ, जैसे आप कहेंगे साइंस के अलावा वर्ल्ड जीके का हुआ, इंडिया जीके का हुआ, बहुत सा नॉलेज आपका बढ़ेगा इस टॉपिक में। अभी तो कुछ नहीं, मैंने एकदम स्टार्टिंग आपको एक बेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए जयपुर भारत आपके चाय के बागान, निश्चित तौर से जयपुर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप कहेंगे इसको बाहर कर दे, यानी जयपुर भारत में है, आप कहेंगे जयपुर तो भारत में है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं मिट सकती। तो अपन कहेंगे जयपुर है जो किसमें है? भारत में है। लेकिन चाय के बागान आपको सोचने होंगे, चाय के बागान सोचने होंगे कि आप कहेंगे जयपुर है वो निश्चित तौर से भारत में है, आप कहेंगे बोले तो आप कहेंगे बी भारत हुआ, उसमें से ए आप कहेंगे जयपुर भारत में है। चाय के बागान की बात करें, चाय की बागान की बात करें तो आप कहेंगे चाय के बागान की बात करें तो आप कहेंगे भारत में तो है, भारत में तो है, भारत के बाहर भी चाय है, लेकिन आपके जयपुर में कहीं चाय के बागान नहीं है। इसलिए आप जयपुर को तो नहीं काटेगा, लेकिन भारत को काटते हुए बाहर जाएगा, क्योंकि भारत में तो आप कहेंगे आसाम वगैरह, दार्जिलिंग वगैरह, आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है वहां की तो चाय वर्ल्ड भर में आप कहेंगे फेमस है, आप जानते हैं दार्जिलिंग में। तो आप कहेंगे भारत में तो कई जगह है, लेकिन भारत से बाहर भी खूब चाय होती है, आप कहेंगे चाइना वगैरह में। इसलिए अपन कहेंगे भारत से काटता हुआ डायग्राम बाहर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट चले, कोई दिक्कत तो नहीं अपन। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है दार्जिलिंग भारत चाय के बागान।
दार्जिलिंग भारत चाय का बागान आप कहेंगे तो दार्जिलिंग भारत चाय का सेम क्वेश्चन रिलेटेड आप कहेंगे दार्जिलिंग है जो पश्चिम बंगाल का जिला है आप कहेंगे ये भारत में है। चाय के बागान की बात करें तो आप कहेंगे देखिए ए, इसको मैं बी देता हूं, इसको सी देता हूं, तो आप गौर से देखेंगे आप कहेंगे भारत, भारत के अंदर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे दार्जिलिंग हो जाएगा। और चाय के बागान की बात करें तो दार्जिलिंग में कुछ भाग में चाय होती, भारत के अन्य भाग में चाय होती, भारत से बाहर भी चाय होती, आप कहेंगे भारत में से बाहर भी चाय होती, तो आप कहेंगे दार्जिलिंग को काटते हुए। कोई कहेगा कंप्लीट दार्जिलिंग में चाय नहीं होती क्या, नहीं, लोग रहते भी हैं, अन्य बिजनेस भी करते हैं, दूसरे भी काम है आप कहेंगे, इसलिए संपूर्ण दार्जिलिंग में चाय नहीं होती, दार्जिलिंग के कुछ भागों में चाय होती है आप कहेंगे, इसलिए दार्जिलिंग के कुछ भाग में चाय, भारत के अन्य भागों में चाय और भारत से बाहर भी चाय, तो काटते हुए डायग्राम बैन आरेख बाहर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं गाय बैल जानवर, आप कहेंगे गाय बैल जानवर अपन कहेंगे तो गाय बैल जानवर, तो क्या ये दोनों ही श्रेणी आप कहेंगे जानवरों में आती है क्या, निश्चित तौर से आप कहेंगे गाय है बैल है आप कहेंगे दोनों ही जानवरों की श्रेणी में आता है। इसका मतलब अपन सी के अंदर क्या बना देंगे, ए और बी अलग अलग बना देंगे। क्यों, क्योंकि कोई गाय बैल नहीं बनी, कोई बैल गाय नहीं बनी, दोनों ही अलग अलग है, लेकिन है दोनों के दोनों आप कहेंगे जानवरों के अंदर है आप कहेंगे, तो इसके अंदर आएंगे। कोई कहेगा पालतू जानवरों में आएगा क्या, पालतू होता तो काटते हुए, क्योंकि दुनिया की सारी गाय पाली नहीं जाती, कुछ गाय आवारा भी घूमती है, बेल भी आवारा घूमते हैं, इसका मतलब काटते हुए बनता, लेकिन यहां आप कहेंगे सिर्फ जानवर है, इसका मतलब जानवर की श्रेणी में तमाम दुनिया के सभी जानवर इसी आप कहेंगे इसी घेरे के अंदर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अक्षर शब्द वाक्य। अक्षर शब्द वाक्य, तो आप जानते हैं अक्षर का मतलब है आप कहेंगे छोटी इकाई है, आपकी छोटी यूनिट आपके यूनिट है, जैसे एबीसीडी में कहें तो ए बी सी आप कहेंगे ये अक्षर है, और कै खे आप कहेंगे ये भी आप कहेंगे अक्षर है, तो अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है आप कहेंगे, इसलिए आप कहेंगे ए, दूसरा बी, तीसरा आप कहेंगे सी। इसका मतलब आप कहेंगे वाक्य के अंदर सी के अंदर कौन होगा, शब्द होगा, सी के अंदर आप कहेंगे शब्द बोले तो बी होगा, बी के अंदर ए होगा, मतलब आप कहेंगे अक्षर होगा, एक दूसरे के अंदर आप कहेंगे श्रेणी में आएंगे। सबको मेरा धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, वैन आरेख के काफी पार्ट चलेंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में अपन ये आगे मिलेंगे जिससे आगे वाले स्टेप के क्वेश्चन लेंगे। सबको मेरा धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।